एवरीवन, तो हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, हालांकि आईएनजी फॉर्म जेरेंड का भी काम कर सकती है जो कि नाउन का रोल प्ले करती है। ठीक है, जेरेंड। सिनोनिम्स देख लेते हैं। वैसे डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाही। ठीक है, जैसे म्यांमार में मची हुई है भूकंप की वजह से, अर्थक्वेक आया वहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं, कैटाक्लाइज्मिक कह सकते हैं, क्लैमिटस कह सकते हैं, डिजास्ट्रियस कह सकते हैं, र्यूनियस कह सकते हैं आप इसके लिए, सेवेजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, रेकिंग कह सकते हैं, हेवॉक भी कह सकते हैं, डैमेजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस जो है सीई से ख़त्म हो रहा है तो नाउन है। जनरली जो भी वर्ड सीई से ख़त्म होता है वो नाउन ही होता है। तो कॉन्वर्जेंस का मतलब होता है एक तरीके से संगम, या फिर किसी से मिलना एक तरीके से, या फिर जैसे कि एक ऐसा मीटिंग पॉइंट या एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोग मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंस। ठीक है जी। और को का एक रूट वर्ड आ रहा है उसमें, सी ओ जहाँ पे भी को रूट वर्ड मिलता है उसका मतलब टुगेदर ही होता है। ठीक है जी। कॉन्वर्जेंस के लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। जंक्चर कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं आप इसके लिए मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं, जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी में संगम होता है ना, एक तरीके से कॉन्वर्जेंस ही होता है वो। ठीक है जी। और इसके लिए हम मीटिंग भी कह सकते हैं, हम इसके लिए गैदरिंग्स भी कह सकते हैं, फ्लॉकिंग भी कह सकते हैं अनदर मीनिंग में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी जो होता है यूजुअली एडजेक्टिव होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है भड़काऊ बयान देते हैं ना, जब आप किसी को भड़काते हैं बेसिकली। ठीक है, यूजुअली तो ये नेगेटिव ही होता है अगर कॉनोटेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेमेटरी के लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रोवोकेटिव बोल सकते हैं आप इसके लिए, इंसाइटिंग कह सकते हैं, इंस्टिगेटिंग कह सकते हैं, इंसियनरी कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टोकिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। बेसिकली माचिस की तीली का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इसके लिए और ज़्यादा नियर बाय सिनोनिम में हम कह सकते हैं कि आपने सिचुएशन को और बद से बदतर कर दिया है, तो एम्पलीफाई कर दिया है आपने किसी चीज़ को, अग्रावेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, आपने आप वर्सन कर दिया है आपने किसी चीज़ को, आपने इसके लिए कुछ इडियम्स भी यूज़ होते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि टर्न द नाइफ कह सकते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर कह सकते हैं, आग में घी डाल दिया, अप्लाई या रब सॉल्ट इन द वुंड्स, जले पे नमक छिड़क दिया, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे वर्ड्स और इडियम्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, इन्फ्लेमेटरी के लिए। ओके जी। अगर हमें किसी को पॉजिटिव तरीके से इनकरेजमेंट देना है तो उसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। स्टिमुलेट कर सकते हैं आप किसी को, बुलवर्क दे रहे हैं, कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अंडरपिन कह सकते हैं आप इसके लिए, और इम्पेटुअस कह सकते हैं, प्रोपिल कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। अगर आप किसी को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि हाँ तू कर सकता है, यू कैन डू इट, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रद्द कर देना या किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। सो सिनोनिम आर्टिकल 370 इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन वर्ड। सो क्वेश्चन के लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आईएनजी से ख़त्म हो रहा है तो ये नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में। सो सिनोनिम देख लेते हैं। नल एंड वॉइड कह सकते हैं आप इसके लिए जो है एब्रोगेट कह सकते हैं आप इसके लिए, अबॉलिशिंग कह सकते हैं आप इसके लिए जो है, ओवर रूल कह सकते हैं, ओवर रेड कह सकते हैं, ओवर टर्न कह सकते हैं। बेसिकली ये सारे तो वर्ड्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, हालांकि वर्ब मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर वर्ब और एडजेक्टिव ही ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रूल्ड आउट। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, कि रूल्ड आउट और क्वेश्चन को ना आप नियर बाय सिनोनिम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। रूल्ड आउट का मतलब होता है एकदम से सफाया कर दिया आपने किसी चीज़ का, पूरी तरीके से हटा दिया है आपने एक तरीके से। तो इराडिकेट कह सकते हैं, एलिमिनेट कह सकते हैं आप इसके लिए जो है एक्सक्लूड कह सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को हटा दिया है। बेसिकली वाइप आउट कह सकते हैं, वैनिश आउट कह सकते हैं। ठीक है जी। और रूल्ड आउट और क्वेश्चन एक दूसरे के नियर बाय सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, जो रूल्ड आउट के सिनोनिम होंगे वही क्वेश्चन के भी सिनोनिम हो सकते हैं, बट इनडायरेक्ट। ठीक है, जब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ है तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं नियर बाय सिनोनिम के तौर पे, हमेशा याद रखना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑसिलेटिंग। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो दैट व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट ऑट नॉट टू डू। आप बेसिकली लड़खड़ा रहे हो। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द बैंक, वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी, वेदर यू वांट टू जॉइन योर डैट्स बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप
कंफ्यूज आ रहे हो एकदम से, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, राइट जी। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप इसके लिए फंबल कर रहे हैं, आप इसके लिए वॉबल कर रहे हैं, आप इसके लिए हॉबल कर रहे हैं, सोए कह सकते हैं, टीटरिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए हेजिटेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए वैसिलिएटिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए, ठीक है जी। आपको समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेन भी कह सकते हैं, अनश्योर भी कह सकते हैं, यो अनडिसिसिव भी कह सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एक चीज़ और, ऑसिलिएटिंग जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में जो है जेरेंड का काम कर सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी काम कर सकता है, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों का, क्योंकि आईएनजी से खत्म हो रहा है। और मैंने जो सिनोनिम्स बताए हैं वो वर्ब और नाउन और जेरेंड के मिक्सचर बता दिए मैंने आपको, मतलब जेरेंड के और प्रेजेंट पार्टिसिपल के मिक्सचर, जेरेंड पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब तीनों का मिक्सचर बता दिया मैंने, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज डेट्रीमेंटल। एल से खत्म हो रहा है, तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ हानिकारक है, ठीक है। तो हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। हम इसके लिए परनीशियस कह सकते हैं, हम इसके लिए डेडली कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है हार्मफुल कह सकते हैं, हम इसके लिए डेलिटोरियस कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है नॉक्शियस कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है लीथल कह सकते हैं, जियोपर्डाइजिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है वेनमस कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है पॉइजनस कह सकते हैं, ठीक है जी। आप इसके लिए मेनेसिंग भी कह सकते हैं और थ्रेटनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और नियर बाय सिनोनिम में आप इसके लिए डॉन्टिंग भी कह सकते हैं, इंटिमिडेटिंग भी कह सकते हैं, फॉर्मिडेबल भी कह सकते हैं, ओके जी।